Okay. Now we are going to start the bonding in coordination compounds. So to explain the bonding in coordination compounds, we have different theories. So we will explain each theory one by one. So we can write to explain the bonding in coordination compounds. To explain the bonding in coordination compounds, different theories have been proposed. Different theories have been proposed. We will study one by one. The first theory is Werner's theory. Werner's theory. Second theory is valence bond theory, which is also known as VBT. Third theory is crystal field theory, which is also known as CFT, crystal field theory. So today we will start with the first theory, that is Werner's theory. लिख लिया बेटा? Yes. So write down the heading again, that is Werner's theory. ये साइंटिस्ट था बेटा, the name as Alfred Werner. Alfred Werner was the first to formulate the structure of coordinate compounds. Alfred Werner was the first to formulate the structure of coordinate compounds. सबसे पहले इसने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताना स्टार्ट किया था कि इस ढंग से ये बनते हैं. He studied their physical and chemical behavior. He studied physical and chemical behavior of coordination compounds by simple experiments. By simple experiments. इतना लिख लिया बेटा? यादविंदर, रब कर दूं? Yes, ma'am. एक्चुअली उसने कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे उसने फिर आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सबसे पहले स्ट्रक्चर्स दिए थे कि ऐसे ऐसे इनमें बॉन्ड बन सकता है. तो वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा हमने उनके बारे में देखना है. लाइक क्या किया उसने, जैसे ये वाला कंपाउंड है, उसने क्या किया, AgNO3 के साथ इसका रिएक्शन किया. क्या किया? AgNO3 के साथ इसका रिएक्शन किया एंड ही गॉट 3 मोल AgCl. एक्सेस AgNO3 उसने यूज किया. AgNO3 में बेटा क्या होगा, Ag आयंस आएंगे और 3 मोल AgCl के हमें प्रेसिपिटेट मिले येलो कलर के. कौन से कलर के? येलो कलर के.
तो जब हम Ag जो होते हैं उनमें हम Cl आयंस मिल के AgCl के पीपीटी बनाते हैं। इससे हम ये पता चलता है कि जो 3 मोल क्लोराइड आयंस हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्फीयर, क्योंकि वी नो दैट जो आउटसाइड द स्फीयर होते हैं वही सिर्फ आयोनाइजेबल होते हैं, जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो तो आयोनाइजेबल है ही नहीं। समझ में आई ना बात? ये क्लोराइड अंदर होते तो वो आयनाइज नहीं हो पाते, क्योंकि इनर पोर्शन इज नॉट आयनाइजेबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इससे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगता है इनके स्ट्रक्चर का। सिमिलरली उसके बाद ये कंपाउंड था, इसमें व्हेन ही रिएक्टेड दिस कंपाउंड विद एक्सेस ऑफ AgNO3 he got 2 mole ppt of AgCl with purple color। समझ आ रही है बात? यस मैम। देन इसको नोट कर ले, इसके आगे हमें पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसके साथ किया, देन ही गॉट अगेन 1 मोल AgCl के ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स मिले। ठीक है, एंड सो ऑन। ये उसने डिफरेंट डिफरेंट क्लोराइड और अमोनिया के कॉम्प्लेक्सेस, क्लोराइड अमोनिया के कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस स्टडी किए थे। और भी उसने बहुत सारे कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। तो एक लाइन लिख लेना एंड में, टुगेदर विद रिजल्ट्स ऑफ conductivity measurements in solution and precipitates of AgCl with excess of AgNO3 above observations, ऊपर लिख लिया था ना, above observations were obtained, above observations were obtained, और ये सारी ऑब्जर्वेशंस लिख देंगे। और लास्ट में जो ग्रीन वाला लिखा था उसमें ब्रैकेट में लिख लेना ट्रांस। ये स्ट्रक्चर होते हैं बेटा सिस और ट्रांस, ये हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। तो उसने बहुत सारे कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट किए और प्रेसिपिटेट वगैरह बनाए। उसने इन एक्सपेरिमेंट से कुछ पोस्टुलेट्स प्रपोज किए थे। वो पोस्टुलेट लिखने से पहले एक और लिख लेते हैं। इसमें भी when he reacted this with the excess of AgNO3 he got 1 mole AgCl। अब तुझे लगेगा मैम सेम ही है, ये लास्ट वाला हमने जो लिखा था और ये वाला। एक्चुअली ये सिस और ट्रांस इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, इसी वजह से इनमें कलर में डिफरेंस आया है। आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस का फंडा। समझ में आ गया? उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रेसिपिटेशन के एक्सपेरिमेंट्स एंड कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स, वर्नर ने यस कोबाल्ट के क्लोराइड और अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस पे। तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स ही प्रपोज सर्टेन पोस्टुलेट्स। सो अब हम करने जा रहे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट, वर्नर ने फर्स्ट पॉइंट ये प्रपोज किया, द मेटल एटम in the coordination complexes, कि coordination complexes में जो metal atom है, the metal atom in the coordination complexes shows two types of
वैलेंसेस, उसने बोला जो मेटल एटम है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, इट शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसेस। कौन कौन सी? वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड secondary valency. So this was his first postulate, that metal atom in the coordination complexes has two types of valences. कौन कौन सी valences? Primary and secondary. And second point, he proposed that primary valency is ionizable. Primary valency is ionizable. Means जैसे मैं सिंपली लिख दूं बेटा कोबाल्ट क्लोराइड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात नहीं कर रही, अभी सिंपल सॉल्ट की बात कर रही हूँ। तो जो कोबाल्ट क्लोराइड है, इसको हम आयंस बनाएं तो इसके आयंस कौन से बनेंगे? कोबाल्ट आयन और 3 क्लोराइड आयन। तो इसको हम बोलते हैं कि ये उसकी प्राइमरी वैलेंसी किसके कारण है? क्लोराइड आयंस के कारण, विच इज आयनाइजेबल। सिमिलरली मान लो ये है हमारे पास PtCl4, इसमें platinum +4 chloride ions. Copper sulfate, it is also having ionizable sulfate ions, AgCl. ठीक है, सो ये इनकी प्राइमरी वैलेंसी है। लाइक कॉपर में हम बोलेंगे +3 इज द प्राइमरी वैलेंसी, प्लैटिनम में +4, कॉपर सल्फेट में +2 एंड AgCl में Ag+1। समझा? और Yes, साथ ma'am. बेसिकली प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन स्टेट, साथ में लिख लेना इसी पॉइंट में। प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे इसी पॉइंट में लिख रहे हैं अभी। सेकेंड पॉइंट इन कॉन्टिन्यूशन है, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। secondary valencies are non-ionizable. Example, suppose we have this complex. Now here oxidation state of platinum, if we found, it will be platinum +4, which is its primary valency, and secondary valency of platinum will be 6. Basically secondary valency is the coordination number, कि कितने वो coordinating atom के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली क्या चीज है, ये लिख लेना, सेकेंडरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। सो वर्नर ने ये प्रपोज किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल एटम होता है, इट शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, एंड प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल and basically primary valency is oxidation state, secondary valency is non-ionizable, it is equal to the coordination number. लिख लिया इतना? Yes. अब 2 पॉइंट्स हो गए वर्नर्स थ्योरी के, थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट ही proposed that every metal has fixed secondary valency. Every metal has fixed secondary valency, that is coordination number जो होता है वो fixed होता है।
लिख लिया बेटा? यस मैम। आगे लिख, एवरी metal atom has tendency to satisfy. Every metal atom has tendency to satisfy both its primary as well as secondary valencies. मेटल एटम की नेचुरली टेंडेंसी रहती है कि वो अपनी दोनों टाइप की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जब भी आए तो इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेट ऑक्सीडेशन उसकी, एंड सेकेंडरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, आगे लिखो साथ में, द प्राइमरी वैलेंसी is satisfied by negative ions. प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है? नेगेटिव आयंस, जो बेसिकली नेगेटिव वाले होते हैं। हमने जो लिस्ट लिखी थी, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, नाइट्राइट, ऑल दिस वो सेटिस्फाई करते हैं प्राइमरी वैलेंसी मींस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को। वाइल ओके मैम। इसके ना एज सच पोस्टुलेट्स भी आ जाते होते हैं। वाइल सेकेंडरी वैलेंसी is satisfied by negative ions और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। हमने पढ़े हैं ना कि लिगेंड में भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। सो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है इट इज सेटिस्फाइड आइदर बाय नेगेटिव आयंस और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। साथ में यस लिख मैम। लेना, समटाइम्स सेकेंडरी वैलेंसी, लिखी जा, मैं बोल रही हूँ, समटाइम्स ऐसे लिख, समटाइम्स नेगेटिव आयन, सेकेंडरी वैलेंसी काट दे, समटाइम्स नेगेटिव आयन satisfy both the primary valency as well as secondary valency. Primary valency as well as secondary valency, and plays a dual behavior, and plays a ड्यूल मीन्स डबल। क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या पोस्टुलेट्स कर लिए? फर्स्ट इज इन कोऑर्डिनेशन, वर्नर ने जो प्रपोज किया था दैट एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। समझते हैं ना, आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल? बोलो। यस मैम। आयोनाइजेबल मतलब आयंस बना सकते हैं, नॉन आयोनाइजेबल मतलब इट कैन नॉट फॉर्म आयंस, वो आगे डिसोशिएट नहीं होगा। और प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन एज वेल एज न्यूट्रल आयंस, and sometimes negative ions satisfy both type of valencies. Next postulate लिख, कितने लिख लिए? कितने लिख लिए बेटा? 4 लिख लिए। फिफ्थ लिखो, प्राइमरी वैलेंसी
ऐसे डाल के लिख लेना, दे आर नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी जो वैलेंसी होती है उनका कोई ऐसे डायरेक्शनल बिहेवियर नहीं होता, दे आर नॉन डायरेक्शनल। वाइल secondary valency are directional. Directional means वो particular geometry provide करेंगे, they may either be tetrahedral, octahedral. They are directional, that is pointed towards certain fixed positions. Pointed towards certain fixed positions. Forming special, ऐसे लिख ले, forming spatial arrangements. Forming spatial arrangements called कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। किया था ना ये उसमें भी जब हमने टर्म्स की थी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। If coordination number is 6, then shape will be octahedral. If it is 4, it may be tetrahedral or square planar. So you can write down, if coordination number means secondary valency is 6, then octahedral पॉलीहेड्रा बन सकता है। 4 होगा, then it may be tetrahedral or square planar polyhedra. Tetrahedral or square planar polyhedra. समझ में आए बेटा पोस्टुलेट सारे? Yes, ma'am. सो एक बार सम अप कर लें क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। वर्नर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. He proposed that there may be two types of valencies with the metal atom, primary and secondary. Primary valency is ionizable and secondary valency is non-ionizable. Primary valency is basically the oxidation state and secondary valency is the coordination number. Primary valency is non-directional, secondary valency is directional and give the particular polyhedra. ठीक है, आगे लिख. Yes, ma'am. Explanation of cobalt amines. Now we are going to have some examples. With the help of Werner theory, we will explain those. So, explanation of cobalt amines with Werner's theory. Explanation of cobalt amines with Werner's theory. So इसमें लिखो, कोबाल्ट एमीन्स जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको वर्नर्स थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था. वर्नर फॉर्म्ड large number of complexes by using cobalt chloride with ammonia. Large number of complexes by using cobalt chloride with ammonia. In all these complexes, coordination number of cobalt is 6 and oxidation state of cobalt is +3. And Werner used dotted line to represent primary valency
एंड ही यूज्ड सॉलिड लाइन टू रिप्रेजेंट सेकेंडरी वैलेंसी। क्या मतलब है अभी समझ में आएगा। देखो बेटा, फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स था उसने ना डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे। जैसे लिखा हुआ है ना, वर्नर फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय यूजिंग ये कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया। तो एक कॉम्प्लेक्स ये बना, तो फिर उसने इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर थ्योरी की हेल्प ली। एंड जो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा सारे कॉम्प्लेक्सेस में, और ऑक्सीडेशन स्टेट +3। आप निकाल भी सकते हो, x - 3 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3। ठीक है, तो उसने बोला कि जो 6 अमोनिया है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ही रिप्रेजेंटेड देम बाय यूजिंग दिस सॉलिड लाइन। एंड डॉटेड लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, प्राइमरी वैलेंसी। वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, Cl। आई बात समझ में। तो ऐसा स्ट्रक्चर उसने ये फर्स्ट का जो था वो प्रपोज किया। तो जो 6 उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो कौन फुलफिल कर रहा है, यादविंदर कौन फुलफिल कर रहा है बेटा। सेकेंडरी वैलेंसी 6 मीन्स उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वो अमोनिया फुलफिल कर रहा है। और जो उसकी प्राइमरी वैलेंसी है वो कौन फुलफिल कर रहा है, Cl। समझ में आ रही है। यस। ठीक है, तो ये जो है कोबाल्ट क्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स था अमोनिया के साथ, इसका ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा, ये 6 अंदर और ये 3 बाहर। और जब इसको आयनाइज करेंगे तो ये एक तो सफियर बना देगा प्लस 3 क्लोराइड आयंस बना देगा। ठीक है, all the 3 chloride ions will be precipitated by adding AgNO3. Yes. So we will get here 3 mole AgCl PPT if we use excess of AgNO3. तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया ना। अब सेकंड जो Yes, ma'am. सेकंड कॉम्प्लेक्स जो उसने एक्सप्लेन किया था, दैट इज दिस वन। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रहना है, तो 5 तो अमोनिया सेटिस्फाई कर ही रहा है, बट 6 है, इसका मतलब एक क्लोराइड भी सेटिस्फाई करेगा। अमोनिया 5 है हमारे पास। अब जो एक Cl है वो ड्यूल बिहेवियर दिखाएगा, वो सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और वो प्राइमरी भी करेगा। इसलिए देख, मैंने सॉलिड के साथ Cl में डॉटेड भी बनाया, और बाकी 2 डॉटेड प्योर Cl के। समझ में आई। तो इसको बनाए तो ये ऐसे बनेगा, 5 अमोनिया और एक Cl और 2 Cl बाहर। तो इसमें हम एक्सेस ऑफ AgNO3 यूज करेंगे, देन वी विल गेट ओनली 2 मोल PPT, नॉट 3 मोल। So this Cl is having dual behavior. It is also satisfying primary valency as well as satisfying secondary valency. समझ में आई। तो ये वाला जो Cl है वो कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, ड्यूल बिहेवियर। तो यहाँ पे सिर्फ 2 क्लोराइड आयन आयनाइजेबल हैं, बाकी एक जो है वो आयनाइजेबल नहीं है, बिकॉज इट इज शोइंग डूल बिहेवियर। आगे चलें अगले एग्जाम्पल पे। उसके बाद 4NH3, तो इसमें अब क्या होगा Yes, ma'am. कि भी 4 तो सेकेंडरी 4 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे, बट 6 है तो 2 Cl को ड्यूल बिहेवियर दिखाना पड़ेगा और एक Cl ओनली प्राइमरी। तो यहाँ पे हमारे पास 1 मोल जो है इसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, 4
अमोनिया अंदर, 2 क्लोराइड अंदर, 1 क्लोराइड बाहर, 1 मोल AgCl के हमें जो है वो पीपीटी मिलेंगे। एंड जो लास्ट है हमारा दैट इज दिस। इसमें सारे ही Cl जो है वो ड्यूल बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो कोई भी आयनाइजेबल नहीं होगा। सॉलिड लाइन भी, डॉटेड लाइन भी। तो हमें कुछ भी AgCl का पीपीटी यहाँ पे नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑल द 3 Cl आर प्लेइंग ड्यूल रोल। समझ में आई ये बात? So they will also be non-conducting. Actually, Werner also performed some conductivity experiments. Why it is non-conducting? Because it will not form any ions, so it will be non-conducting. Is it clear? Yes, ma'am. तो बाकी बेटा आगे इवनिंग में कंटिन्यू करते हैं, शाम को भी 1 घंटा पढ़ाऊंगी, टाइम में मैसेज कर दूंगी, ठीक है? Okay, ma'am. ओके। Okay, ma'am. Thank you, ma'am.